प्रिय मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो पिछले वर्ष क्वेश्चन आए थे संस्कृत सेकंड पेपर, अनुमान प्रमाण क्या है, इसका सभेद वर्णन कीजिए। यहाँ शुरुआत करेंगे बुद्धि से। सर्वव्यवहार हेतुर्बुद्धिर्ज्ञानम सा दुविधा स्मृति अनुभवश्च संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति तद्भिन्नम ज्ञानम अनुभव। सब व्यवहार का हेतु गुण बुद्धि है और वही ज्ञान है। यह दो प्रकार का है, स्मरण और अनुभव। जो संस्कार मात्र से उत्पन्न हो और स्मरण है और उसके अतिरिक्त ज्ञान अनुभव है। बुद्धि के तीन प्रकार हैं, ज्ञान का साधन और जानने की क्रिया। न्याय वैशेषिक दर्शन में बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में हुआ है और बुद्धि को यहाँ आत्मा का गुण कहा गया है। ज्ञान गुण है जबकि ज्ञान की क्रिया है और ज्ञान का साधन द्रव्य है। यह ज्ञान का साधन न्यायिकों ने मनसा शब्द से कहा है। अब आगे हम पढ़ते हैं। ज्ञान दो प्रकार का है, स्मृति और अनुभव। स्मृति है जो संस्कार मात्र नियम ज्ञान है। जो संस्कार भावना है जो अनुभव से पैदा होती है और स्मृति का कारण बनती है। अर्थात अनुभव और स्मृति के बीच में रहने वाला व्यापार भावना संस्कार है। व्यापार का लक्षण है तज्जन्यत्वे सदि तज्जन्यजनकः, अर्थात हेतु से उत्पन्न होकर अपने कार्य में उत्पन्न कर देने वाला भावना संस्कार अपने हेतु अनुभव से उत्पन्न होकर अपने कार्य स्मृति को उत्पन्न करता है, वह एक व्यापार है। इसके दो भेद हैं, सद्विधा यथार्थो अयथार्थश्च तद्वति तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ यथा रजते इदम रजतम। अब इसे देखते हैं। यह अनुभव दो प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। जो पदार्थ जैसा हो उसमें उसी प्रकार का अनुभव यथार्थ है। जिसे जैसे यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम, क्या है कि यही जो पदार्थ जैसा न हो वैसा ज्ञान होना अयथार्थ है। जैसे तद्भाव तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ। अब उदाहरण में है यथा सुक्तम इदम रजतम इति ज्ञानम, जैसे सीप में यह चांदी ऐसा ज्ञान। इससे विस्तार से पढ़ते हैं। अनुभव दो प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ अनुभव प्रमा है और अयथार्थ अप्रमा। जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही जानना यथार्थ अनुभव है। इसका शास्त्रीय रूप से इस प्रकार तद्वत्र प्रकार को अनुभव प्रमा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अनुभव यथार्थ अनुभव चतुर्विध चार प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेदात्। अर्थात अनुभव चार प्रकार का है, प्रत्यक्ष का, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। और उनके चार कारण भी हैं। तत्कारणम अपि चतुर्विधम प्रत्यक्षा अनुमानो उपमान शब्द भेदात्। अर्थात उनके कारण असाधारण भी चार प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, अनुमान का अनुमान और उपमिति का उपमान और शाब्द का शब्द।
यहाँ तक तो हो गई मित्रों भूमिका। अब हम बात करते हैं स्वार्थानुमान का। जो अनुमान क्या है? अनुमितिकरणम अनुमानम, अर्थात जो अनुमिति का करण है अनुमान है। जो वहाँ बताए थे कि अनुमिति का करण अनुमान होता है। प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, अनुमिति का अनुमान और उपमिति का उपमान और शब्द का शब्द। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, अर्थात परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को हम अनुमिति कहते हैं। व्यापित विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः, व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्ष में ज्ञान परामर्श है। जैसे वह्नि व्याप्य धूमवानयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः, अर्थात जैसे यह पर्वत वह्नि व्याप्य है, यह अग्नि से युक्त है, धूम वाला है, यह ज्ञान परामर्श है। तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति, इससे उत्पन्न होने वाला पर्वत वह्निमान है, यह ज्ञानम अनुमिति है। अब यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, अर्थात जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि भी है, यह साहचर्य नियम कहा जाता है। व्याप्य का पर्वत आदि में रहना पक्षधर्मता है। व्याप्य से पर्वता दिवदित्वत्वम पक्षधर्मता। अब थोड़ा यहाँ पढ़ लें। अनुमान साधन है, अनुमिति उसका फल। परामर्श अनुमान से अनुमिति तक पहुँचाने की प्रक्रिया। अतः अनुमिति परामर्श पर आधारित है। परामर्श का इसलिए अधिक महत्व है कि यदि परामर्श ठीक होगा तो उसका फल अनुमिति भी शुद्ध होगा। अतः न्याय दर्शन में परामर्श और परामर्श के दो घटक तत्व हैं। व्याप्ति और लिंग बहुत बल है। लिंग पर बहुत बल है। लिंग या हेतु वह है जिससे किसी पदार्थ का व्याप्ति द्वारा ज्ञान होता है। लिंग और जिस पदार्थ का अनुमान करना है वह पारस्परिक संबंध है। इस संबंध के अनुसार लिंग और साध्य सदा साथ साथ रहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं अनुमान के प्रकार। अनुमान दो प्रकार का है, स्वार्थ और परार्थ। अनुमानम द्विविधम, स्वार्थम परार्थम च। इनमें स्वार्थ वह है जिसमें स्वयं की अनुमिति हो, अर्थात तत्र स्वार्थ स्वानुमिति हेतु। जैसे कोई स्वयं ही बार बार देखकर जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, ऐसी रसोई घर में व्याप्ति ग्रहण करके पर्वत के समीप जाकर उसमें अग्नि का संदेह होने पर पर्वत को धूम को समझ देखकर जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ऐसी व्याप्ति को स्मरण करता है तो इसके अनंतर पर्वत वह व्याप्य धूम वाला है, यह ज्ञान उत्पन्न होता है। यही लिंग परामर्श कहलाता है। और इससे पर्वत वहनी वाला है, यह अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है, यह स्वार्थानुमान है। जैसे ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति महान साधव व्याप्तिम गृहीत्वा पर्वत समीपम गतस्तद्गते चाग्नव संदिहान पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्ति स्मरत् तत्र तत्र धूमस्तत्र तत्र अग्नि तदनन्तरं वह्नि व्याप्य धूमवानयं पर्वतः इति ज्ञानम् उत्पद्यते अयमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते। तस्मात् पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम् अनुमिति उत्पद्यते तदेव स्वार्थानुमान तदेतत् स्वार्थानुमान। अब दूसरा बात करते हैं परार्थानुमान। जो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरों को समझाने के लिए पंचावयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है वह परार्थानुमान है। अर्थात यत् स्वयं धूमाद अग्निम अनुमायम पर प्रतिपत्त्यर्थ पर का अर्थ होता है दूसरे को समझाना। दूसरे को पंचा अवयव वाक्यम पंचवाक्यों का प्रयोग
प्रयुंक्ते तस् परार्थानु, इसे हम परार्थानुमान कहते हैं। जैसे है पर्वत वह्निमान है, क्योंकि यह धूमवान है। जो जो धूमवान होता है वह अग्निम। जैसे रसोई घर वैसा यह भी है, अतः इसमें भी वैसी ही अग्नि है। इस प्रकार कहे गए लिंग से दूसरा भी अग्नि का ज्ञान कर लेता है। जिस प्रकार वहाँ कहा गया है कि वहाँ रसोई घर की व्याप्ति ग्रहण करके पर्वत के समीप जाकर उसमें अग्नि का संदेह होने पर पर्वत ने धूम को देखकर जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ऐसी व्याप्ति को स्मरण करता है। और इसमें क्या है, वह स्वयं जानता है और इसमें दूसरे को बताता है। यही परार्थानुमान है। पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात्, यो यो धूमवान स स वह्निमान, यथा महानसः तथा चायम, तस्मात् यथा इति अनेन प्रातिपादित लिंग परो यज्ञ अग्निम प्रतिपद्यते। थोड़ा और जान लेते हैं। स्वार्थ और परार्थ का शब्दार्थ स्पष्ट है। जो अपने लिए हो वह स्वार्थ है और जो दूसरे के लिए हो परार्थ है। स्वार्थ अनौपचारिक और परार्थ औपचारिक अनुमान होता है। स्वार्थानुमान से व्यक्ति स्वयं अनुमान लगाता है और परार्थानुमान से वह अनुमान दूसरे तक पहुँचाया जाता है। इसलिए परार्थानुमान में स्वार्थानुमान छिपा हुआ है। स्वार्थानुमान में हम अपने अनुभव से तुरंत अनुमान लगा लेते हैं, किंतु परार्थानुमान से उस अनुमान को हम भाषा में दूसरे तक प्रेषित करते हैं। इस प्रकार स्वार्था और अनुमान की अपेक्षा परार्थानुमान में भाषा अधिक महत्वपूर्ण है। वस्तुतः तो अनुमान का कारण रूप होने के कारण स्वार्थानुमान ही अनुमान है, किंतु परार्थानुमान भी सरलता के लिए कारण में कार्य का उपचार करके अनुमान ही मान लिया जाता है। अभिप्राय यह है कि स्वार्थानुमान कारण है और परार्थानुमान कार्य, किंतु हम भी उसे कारण ही मान लेते हैं। परार्थानुमान को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ज्ञान प्रेषित करने के कारण वस्तुतः शब्द बोध ही है, किंतु क्योंकि इसका आधार अनुमान है इसलिए हम इसे भी अनुमान ही मान लेते हैं। वस्तुतः परार्थानुमान में परामर्शजन्य ज्ञान ही प्रधान रहता है। अब हम बात करते हैं पंचा अवयव वाक्य। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणों पनय निगमानि पंचा अवयव, अर्थात 5 अवयव ये हैं प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ऐसे यहाँ दिया गया पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा, पर्वत वह्निमान है यह प्रतिज्ञा है। धूमवत्वात् इति हेतु, अर्थात क्योंकि यह धूमवान है यह हेतु है। यो यो धूमवान स स अग्निमान यथा महानसः, जो जो धूमवान है वह वह्निमान है जैसे रसोई घर का यह उदाहरण है। तथा चायम इत्युपनयः, यह भी वैसा है यह उपनय है। तस्मात् तथा इति निगमन, इसलिए यह वह्निमान है यह निगमन है। हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। भारतीय न्यायशास्त्र में 5 अवयव हैं, अर्थात 5 अवयव हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन। प्रतिज्ञा का अर्थ है पक्ष में साध्य की घोषणा, साध्यवत्वया पक्षवचनम। इसका प्रयोजन यह है कि वक्ता पहले से यह समझ ले कि हम अनुमान द्वारा उसे क्या सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं। प्रतिज्ञा के अनंतर हेतु दिया जाता है जो प्रायः पंचमी में रहता है। हेतु और लिंग में थोड़ा सा भेद है। लिंग वह पदार्थ है जिससे अनुमान होता है। हेतु उस लिंग का प्रातिपादिक वाक्य अर्थात लिंग हेतु वाक्य में कहा जाता है। यह लिंग विधि परक भी हो सकता है और निषेध परक भी। हेतु देने के बाद यह प्रश्न उठता है कि इस हेतु में प्रतिज्ञा कैसे सिद्ध होगी। इसका उत्तर उदाहरण वाक्य द्वारा दिया जाता है।
इस पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि उदाहरण में जो बात कही गई है वह प्रतिज्ञा और हेतु पर कैसे लागू होगी। इसका समाधान चतुर्थ उपनय वाक्य द्वारा दिया जाता है कि उपनय का अर्थ समझना चाहिए कि लागू करना, निगमन, ये सब चीज़ों का एक साथ संबंध करके जो परिणाम तक हम तक पहुंचाता है उसे हम निगमन कहते हैं। निगमन का अर्थ है समर्थन करना या संबद्ध करना। वात्स्यायन ने कहा है निगम्यन्ते सामर्थ्यन्ते संबध्यन्तेन प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनया एकत्रित निगमनम। ऐसे इसमें है प्रतिज्ञा पर्वतो वह्निमान, हेतु धूमा अर्थात धुआं। उदाहरण यो यो धूमवान स वह्निमान यथा महानद, अर्थात जो धूमवान है अर्थात धूम से युक्त है वहाँ अग्नि भी है। उपनय वह्नि व्याप्य धूमवान यहाँ पर, अच्छा यहाँ सिद्ध है कि यहाँ वह्नि व्याप्य अर्थात अग्नि से युक्त धूम, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। निगमन तस्माद्यता वह्नि व्याप्य पर्वतम, अर्थात जो यह पर्वत है वह वह्नि से युक्त है। थैंक यू दोस्तों।